हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें आज हमारा आई थिंक 6 पार्ट होगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नेम है हमारा ऋणपत्रों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू भी 10 नंबर का आएगा या फिर हो सकता है 20 नंबर का है, तो इससे भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एक ऋणपत्रधारी, यानी कि जो जिन्होंने डिवेंचर ले रखा है, उस उसके हक में क्या होता है, मतलब उसको क्या मिलता है डिवेंचर के बदले में। देखिए, क्वेश्चन में पहला जो दिया गया है आपका, पहला है कि एक निश्चित लाभांश मिलता है, यानी कि उसको एक डिविडेंड दिया जाता है। तो आपको पता है कि उसे डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड किसको मिलता है, लाभांश किसको मिलता है, जो कंपनी की एक्चुअल ऑनर होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं। लाभों के अंश हेतु, मतलब वो अब जो अगर डिवेंचर ले रहे हैं तो उनको लाभों में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, लाभ में हिस्सा बस उन्हीं जो जिनको लाभांश मिलता है, लाभ लाभ के अंश हेतु, मतलब कि वो यहाँ पे लाभ के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो लाभ का हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। तीसरा दिया है कंपनी में मताधिकार हेतु, मतलब कि कंपनी में जो वोटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होती है, तो उसमें वो अधिकार चाहते हैं कि वो मत दें, तो ऐसा भी उनको अधिकार नहीं होता है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता, तो फिर इनको कैसे हो सकता है भाई। ये तो डिवेंचर होल्डर्स हैं, और डिवेंचर हमारे क्रेडिटर के समान होते हैं। उनको क्या दिया जाता है, तो एक निश्चित ब्याज से, एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऋण पत्र क्या होता है, तो एक टाइप का लोन होता है, ऋण होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, यानी कि जो आप ऋणपत्र निर्गमित कर रहे हैं, अगर उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपये का ऋणपत्र है और आपने उसको 8 रुपये में ही क्या कर दिया है, इशू कर दिया है, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या होगा, मतलब पूंजीगत लाभ हो गया, पूंजीगत हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है पूंजीगत आयगत व्यय, आयगत हानि, पूंजीगत व्यय या पूंजीगत हानि। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, पूंजीगत हानि, यानी कि आपने पूंजी को कम प्राइस में बेचा, 10 रुपए की पूंजी थी आपकी, आपने उसे 8 रुपए में ही सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको पूंजीगत हानि होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में कि ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। ऋणपत्रों का निर्गमन किस पर किया जा सकता है, निर्गमन की बात कर रहा है, शोधन की नहीं। सम मूल्य पर यानी कि एट पार पर, कम मूल्य पर यानी कि डिस्काउंट पर, अधिक मूल्य पर यानी कि प्रीमियम पर, उपरोक्त में से किसी भी मूल्य पर नहीं। मतलब या तो तीनों पे हो सकता है, या फिर उपरोक्त में से किसी भी मूल्य पर, तीनों में से किसी भी मूल्य पर। तो यही आंसर सही है आपका कि किसी भी मूल्य पर किया जा सकता है, या तो एट पार पे करिए, या तो प्रीमियम पे करिए, या तो डिस्काउंट पे करिए। ठीक है, लेकिन अगर शोधन होने की बात आ रही है, यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, अगर रिडम्पशन होने की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सम मूल्य पे भी रिडम्पशन कर लेंगे कि 10 का सामान 10 में भी दे सकते हैं, और अधिक मूल्य पर यानी कि 10 का सामान 12 में भी दे सकते हैं आप, लेकिन आपको उसको डिस्काउंट में पेमेंट नहीं करना है, यानी कि आपने किसी से 10 रुपये लिया और उसको आप 8 रुपये नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ऋणपत्रों का शोधन कटौती पर नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार। देखिए 3 क्वेश्चन है एकदम लगातार यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि जो कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि जो कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं, जिन्होंने ऋण पत्र लिया है, वो कंपनी के लिए क्या होते हैं। तो अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के एज अ मेंबर सदस्य माने जाते हैं, और वो स्वामी होते हैं कंपनी के। ऐसे ही जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, यानी लेनदार होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, कंपनी के लेनदार। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी ऋणपत्रों के निर्गमन से डैश प्राप्त करती है। मतलब जो कंपनी है वो ऋणपत्र जब इशू करती है जनता में, तो उससे क्या मिलता है, उससे क्या मिलता है, ऋण मिलता है, पूंजी मिलता है, 1 और 2, यानी कि पहले जो ऑप्शन में लिखा है और दूसरे ऑप्शन में जो लिखा है, दोनों मिलता है, इनमें से कोई नहीं।
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पूंजी उसको तभी मिलेगी जब वो शेयर इशू करेगा, ठीक है? शेयर इशू कर रहा है या फिर कहीं से कैश ले रहा है, बैंक से कैश ले रहा है, तो मतलब बैंक से कैश एक टाइप से हम कह सकते हैं पूंजी, अगर वो खुद लगा रहा है तो। लेकिन अगर वो डिबेंचर इशू कर रहा है तो उसको हमेशा लोन मिलेगा, इसीलिए उसको कंपनी के क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है? तो हमेशा क्या मिलेगा उसको? लोन मिलेगा। आंसर पूछ सकता है आपसे भी रिपीट करके, क्योंकि 2017 में पूछा गया है, तो हो सकता है 99% चांसेस है कि आपसे 2025 में पूछ ले। ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती। अब यहाँ पे देखिए बहुत बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे था कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा है तो वो पूंजीगत हानि है, और यहाँ पे लिखा गया है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दर्शाई जाती है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में और लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो ये जो पूंजीगत हानि है वो कंपनी ये मान के चलती है कि ये उसकी हानि नहीं है, ये उसका हानि नहीं है, और इसलिए वो अपने बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाती है, एसेट्स साइड में दिखाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है। ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है। चालू संपत्ति यानी कि करेंट एसेट्स, चालू दायित्व यानी कि करेंट लाइबिलिटीज, अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, और चौथा है बनावटी संपत्ति, यानी कि एक टाइप से हम कह सकते हैं कि उसको बनाया गया है, एक्चुअल नहीं है वो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप देखते होंगे तो जो ऋणपत्र है आपको उसका भुगतान करना पड़ता होगा, है ना? तो जब उसका भुगतान करना है, यानी कि करंट ईयर में ही उसका भुगतान करेंगे आप, तो वहाँ पे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? जैसे निर्गमन पर कटौती कर रहे हैं, मतलब निर्गमन पर कटौती कर रहे हैं, तो वो आपको तुरंत ही तो देगा, तो वहाँ पे आपके लिए एक चालू दायित्व होगा। वो क्या होगा? चालू दायित्व होगा, ठीक है? आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। उसके बाद से देखिए, ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कि सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा? किस अकाउंट को किया जाएगा? ऑप्शन दिया, बैंक खाता को, ऋणपत्र उच्चयंत खाता को, ऋणपत्र खाता को, इनमें से कोई नहीं। तो ऋणपत्र उच्चयंत खाता, उच्चयंत मतलब होता है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? तो ऋणपत्र यानी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? क्योंकि आपको एक्चुअल में पता नहीं होता ना कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये अकाउंट खोलते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है उससे कम मिल जाए, तो जैसा होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम उसके लिए ऋणपत्र उच्चयंत खाता खोलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिबेंचर के टाइप से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि डिबेंचर के जितने भी टाइप्स होते हैं, 8 या 9 टाइप्स होते हैं ऑन दी बेसिस। अब हम बात करें तो 5 बेसिस पे टाइप्स होते हैं, और 5 बेसिस के जो टाइप है, एक बेसिस पे 2 टाइप दिया गया है, यानी कि टोटल मिला के 10 टाइप्स होते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर याद करना है। क्या याद करना है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये आपको याद करना है। समझ लीजिएगा टाइप्स, ठीक है? TYPES। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सुरक्षा के आधार पर ऋणपत्र को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है? तो कितने आधार पर, मतलब सुरक्षा के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो लिखा है कि सुरक्षित ऋणपत्र, यानी कि जो सिक्योर होते हैं, और दूसरा असुरक्षित ऋणपत्र। सुरक्षित ऋणपत्र क्या होते हैं? जिसके लिए कंपनी ने क्या किया हो, जो डिबेंचर होल्डर हैं, जिन्होंने डिबेंचर लिया है, उसके पास अपनी संपत्ति रखी हो, ताकि अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाए तो जो डिबेंचर होल्डर हैं वो उन संपत्ति को बेच के अपना पैसा ले ले। और असुरक्षित वो एक साधारण संपत्ति ऋणपत्र के जैसा होता है, और वो इसका जमानत कब होता है? जब कंपनी का समापन होता है, ठीक है? ऋणपत्रधारी, यहाँ पे लिखा है, ये ऋणपत्रधारी कंपनी को उन्हें पहले भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब असुरक्षित ऋणपत्रधारी एक तरह से ये भी होते हैं कि उनको पहले, ऐसा नहीं होता है कि उनको पहले भुगतान किया जाए, ठीक है? जैसा वो कंपनी को इच्छा होगी वो ऐसा करेगा। यानी कि असुरक्षित में कोई इंटरेस्ट, कोई एज एक्चुअल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन सुरक्षित में ज़्यादा सिक्योर होता है। अब सुरक्षित नाम से ही पता चल रहा है सिक्योर है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे की क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।